हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपका प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपका कंपाइलर क्या होता है और उसका कहाँ इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। बुकिश डेफिनेशन क्या है कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। बट एक्चुअली में जो आपके प्रैक्टिकली जो कंपाइलर्स हैं अभी, फॉर एग्जांपल आपका टर्बो सी एक कंपाइलर है या फिर आपका जीसीसी कंपाइलर है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका पूरा एक प्रोसेस होता है काम करने का, जिसको आप कहते हो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका पूरा प्रोसेस है। इस मॉड्यूल के थ्रू ही आपका एक्चुअल में हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। और इस मॉड्यूल के बीच में आप देख सकते हो एक जगह आपका कंपाइलर है। ऑल्दो इसका सबसे ज्यादा मेजर और इंपॉर्टेंट रोल है, बट इसके साथ साथ आपके ये सारे स्टेप्स भी परफॉर्म होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सोर्स प्रोग्राम जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा वो सीधा आपने पहले कंपाइलर में दे दिया और फिर उसने क्या दिया, आउटपुट में दे दिया लो लेवल लैंग्वेज। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सोर्स प्रोग्राम लिखा होता है किसमें, हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट। जो कि आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन एंड ऑल, सी प्लस प्लस, राइट। वो होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें आपने देखा होगा कि किस टाइप के आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके इस टाइप के भी स्टेटमेंट्स होते हैं, हैश इंक्लूड stdio stdio डॉट h एंड ऑल, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपके इस टाइप की भी स्टेटमेंट्स होती है, हैश डिफाइन, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ पाई 3.14, यही वैल्यू होती है ना पाई की। आपके इस टाइप के भी, ये अभी मैं क्यों बता रही हूँ आपको स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको समझ आएगा कि प्री प्रोसेसर का एक्चुअल में क्या यूज है, ठीक है। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने किसी भी लैंग्वेज में लिखा, सी प्लस प्लस पाइथन, वो इस फॉर्म में होती है, राइट। अब प्री प्रोसेसर का क्या काम है, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको, देखो बेसिक प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग इतनी होगी। ये जो आपका हैश होता है इसको क्या कहते हैं हम, ये होते हैं आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर का काम क्या है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है इसको वो किस में कन्वर्ट करती है। या तो आप उसको, जैसे यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम लिखा है ना, जो कि HLL में होता है, तो ये किस में कन्वर्ट करता है, सोर्स प्रोग्राम को मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम में, या फिर आप कह सकते हो प्योर HLL में। ये HLL है, तो प्री प्रोसेसर के बाद जब प्री प्रोसेसिंग हो चुकी है आपके सोर्स प्रोग्राम की, तो कन्वर्ट करके क्या दे रहा है, मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम, जो कि किस में है, आपके प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे आपका हनी होता है ना, या मान लो इसको हनी समझ लो, है ना, और फिर इसको कन्वर्ट किया कुछ, इसमें हनी में मान लो एक्स्ट्रा कुछ डला हुआ है जो कि आपके यूज का नहीं है, तो अभी आपका प्योर नहीं था। बट जब आपने इसमें से अनवांटेड मटेरियल को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका प्योर हनी बन गया। इसी तरह यहाँ पे आपका ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बन गया है। तो अभी हमने यहाँ पे क्यों हटाया, देखो, अब जैसे आपकी ये वाली स्टेटमेंट्स होती है हैश इंक्लूड, तो आपका यहाँ पे प्री प्रोसेसर क्या करता है, इसकी जगह आपकी जो फाइल इंक्लूड करनी है उसको रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे कोई कंप्यूटेशन नहीं होती है, आपका प्री प्रोसेसर, ये याद रखना है, कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सब्सटीट्यूशन होता है आपका प्री प्रोसेसर के थ्रू। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो, अब इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जब इसने फाइल को लाके, जो भी इसने लिखा है ना यहाँ पे हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, कि मुझे कोई फाइल चाहिए, इसकी जगह आपको कोई फाइल इंक्लूड करनी है ना। अभी देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो आपका प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उसकी जगह वो फाइल लाके सब्सटीट्यूट कर देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइल इंक्लूजन। तो अगर हम यहाँ पे लिखे प्री प्रोसेसर क्या क्या करता है, देखो आपका फाइल इंक्लूजन करेगा, दैट मीन्स इसने ये वाली लाइन को, इस स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया और इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट किया, उस फाइल को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करेगा, इसको हम मैक्रो एक्सपेंशन कहते हैं। ये जैसे हैश डिफाइन टाइप की आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ये इनको सब्सटीट्यूट करके क्या करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो, पहले समझ लो, इसको कहते हैं मैक्रो एक्सपेंशन। मतलब आप देखते हैं इसका क्या मतलब है, देखो हैश इंक्लूड का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो ना प्रिंट एफ, है ना, और सपोज करो इसमें मैंने कोई भी स्टेटमेंट दे दी हाय, है ना, या मेरा ही नाम प्रिंट कर दो, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्शी, राइट, ये आपको प्रिंट एफ कराना है।
अब ये बताओ कि आपके प्रोग्राम को कैसे पता कि प्रिंट कराना है। ये प्रिंट एफ, ये वाला जो फंक्शन है, ये आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, आपको पता है प्रिंट करेगा इसके थ्रू, है ना, अर्शी लिख के दे देगा आउटपुट में, राइट। बट अब इस प्रिंट एफ की डेफिनेशन कैसे पता है कि हमें प्रिंट एफ में प्रिंट कराना है? इसकी कोई तो डेफिनेशन होगी ना, इसका पूरा कोई कोड होगा। तो इसकी डेफिनेशन को एक्चुअली में ये इंक्लूड करेगा। दिस इज कॉल्ड एज फाइल इंक्लूजन, राइट। तो ये कौन कर रहा है? आपका प्री प्रोसेसर कर रहा है। और अब ये यहाँ पे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है ना, इनको रिमूव कर देगा और ये आपकी फाइल को इंक्लूड कर देगा, राइट। सिमिलरली आपका जहां जहां अब ये जैसे फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन दिस, ये वाली स्टेटमेंट है, राइट। तो अब जहां पे भी आपके प्रोग्राम में पाई यूज हुआ होगा, ये उसकी जगह क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन कर देगा आपकी वैल्यू की 3.14। ये एक लंबा टॉपिक है, मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है ये सारा, बट इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये आपका बेसिक क्या था अभी यहाँ पे, प्री प्रोसेसर करता क्या है। वो अगर पूछ लेगा, मान लो आपसे किस टाइप का, या जैसे वाइवा में मान लो पूछ लिया इसके, तो क्या पूछ सकता है कि पहले कंपाइलर अपना काम करता है, पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। तो ऑब्वियसली पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है प्री प्रोसेसिंग? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा? प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। या फिर आप कह सकते हो सोर्स प्रोग्राम को, सोर्स कोड को किस में? मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, क्लियर है इतना? तो प्री प्रोसेसर के दो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई, एक तो फाइल इंक्लूजन और दूसरा मैक्रो एक्सपेंशन। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद इसने क्या आउटपुट दिया? आपके प्री प्रोसेसर ने हमें आउटपुट दिया मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम। अब ये वाला जो है आपका प्री प्रोसेसर का आउटपुट, ये एज इनपुट किसके पास जाएगा? कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा असेंबली प्रोग्राम में। असेंबली प्रोग्राम आपका क्या होता है? मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में, असेंबली प्रोग्राम भी आपका एक टाइप की लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज भी, जो कि पहले प्रोग्रामर्स यूज करते थे, ठीक है। बट अब हम डायरेक्टली उसको मशीन कोड में, क्योंकि मशीन कोड और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है बाय और मशीन, बाय और प्रोसेसर, ठीक है। तो अब उसको मशीन कोड में ही कन्वर्ट करते हैं। बट असेंबली प्रोग्राम किस टाइप का होता था आपका? असेंबली प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, ऐसे निमोनिक्स टाइप का होता था कि मल्टीप्लाई, और फॉर एग्जाम्पल आपका R1 और R2 दो रजिस्टर्स है ना, इसमें आपकी कोई वैल्यू है और इसमें कोई वैल्यू है। तो ये आप इंस्ट्रक्शंस लिखते थे असेंबली लैंग्वेज में कि मल्टीप्लाई कीजिए जो भी R1 का कंटेंट है और जो भी R2 का कंटेंट है, और ये स्टोर कहाँ हो रहा है? इससे इसमें जाके स्टोर हो रहा है। इन दोनों के कंटेंट को मल्टीप्लीकेशन किया और स्टोर हो रहा है आपके R1 में, राइट। इस टाइप का असेंबली लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम लिखे जाते थे, ठीक है। बट ये आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, मतलब आर्किटेक्चर पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हार्डवेयर में यूज किया, आपका किसी ने इंटेल का यूज किया, किसी ने कोई और यूज किया, है ना। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई विंडोज यूज कर रहा है, कोई लाइनेक्स यूज कर रहा है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड होता है, हर किसी के लिए अलग, हर किसी प्लेटफॉर्म के लिए अलग आपका असेंबली प्रोग्राम होता है, राइट। ठीक है, तो कंपाइलर ने हमें आउटपुट क्या दिया? असेंबली प्रोग्राम हमें आउटपुट दिया, राइट। अब यहाँ पे पिक्चर में क्या आता है? असेंबलर। असेंबलर आपका क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा किस में? आपके रीलोकेटेबल मशीन कोड में। रीलोकेटेबल मशीन कोड का क्या मतलब है? ये आपका मतलब, ये मैटर नहीं करता कि देखो मेमोरी में किस लोकेशन पे आपका कोड है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फिक्स्ड एड्रेस नहीं हो सकता। आपका मेमोरी एड्रेस कोई भी हो, वो उसके इंडिपेंडेंट होता है आपका, आप उसे रीलोकेट कर सकते हो बेसिकली मेमोरी, किसी भी मेमोरी एड्रेस में। दैट इज योर रीलोकेटेबल मशीन कोड। तो आपके असेंबलर का क्या आउटपुट हुआ? रीलोकेटेबल मशीन कोड। वो एक्ट करेगा एज इनपुट टू लिंकर एंड लोडर। ये आप अलग अलग स्टेप्स भी, ये किसी किसी बुक में ऐसे दिया होता है, बट कहीं कहीं पहले हमें दिया होता है लिंकर एंड देन लोडर, ठीक है। तो अब लिंकर भी आपका क्या करेगा? रिलोकेटेबल मशीन कोड तो देगा, बट फिर डिफरेंस क्या होता है? देखो लिंकर क्या करता है, अब जो आपका ये प्रोग्राम्स है ना, ये जो आपका प्रोग्राम में ये जो कोड है, ये आपका मल्टीपल फाइल्स में पड़ा होता है। तो लिंकर नाम से ही पता चल रहा है, देखो जैसा नाम वैसा काम, है ना। अच्छा देखिए, मुझसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है। तो आपका लिंकर बेसिकली क्या करेगा? लिंकर आपका जो आपकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स है ना, अलग अलग, जरूरी तो नहीं है ना फाइल आपकी एक ही जगह पड़ी हो, उन सबको जैसा पता चल रहा है आपको नाम से, ये क्या करेगा? उन सब फाइल्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंक करेगा, राइट। अब
लोडर आपका क्या करेगा, ये उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आपकी मेमोरी में लोड करेगा, ठीक है। और ये अब आपका फाइनली किस में कन्वर्ट होके आ गया है, आपका टारगेट मशीन कोड में कन्वर्ट होके, ये जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, अब नाम से पता चल रहा है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है, ये आपका कन्वर्ट कर दिया लोडर ने EXE फाइल में। और EXE फाइल क्या है, मतलब अब ये आपका जो प्रोसेसर है, आपकी जो मशीन है, ये इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी, रन कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारे इस मॉड्यूल के पार्ट्स थे, जहां पे एक बीच में क्या है, कंपाइलर है आपका, ठीक है। तो बस ये आपसे इसलिए डिस्कस किया, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ कंपाइलर यहाँ पे अकेला हीरो नहीं है, उसके साथ जैसे होता है ना मेन एक्टर होता है आपका मूवी में, लेकिन उसके बहुत सारे एक्टर्स भी, साइड एक्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, है ना। अकेला तो हीरो से मूवी नहीं चलती ना, कि पूरी मूवी में सिर्फ वही परफॉर्म कर रहा हो। तो यहाँ पे कंपाइलर के साथ आपके प्रोग्राम कन्वर्जन में, ट्रांसलेशन में, आपका जो सोर्स प्रोग्राम है वो फाइनली मशीन कोड में कन्वर्ट होने में और क्या क्या उसको हेल्प करे। आपके स्टेप्स क्या थे, आपका पहले प्री प्रोसेसर था जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका पिक्चर में कंपाइलर, जो कि आपका असेंबली लैंग्वेज में आपके कोड को कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, असेंबली प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका असेंबलर ने जो आउटपुट दिया वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, रीलोकेटेबल मशीन कोड में आपका कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर लिंकर का क्या काम है जी, वो लिंक कर रहा है आपकी फाइल्स को एक सिंगल फाइल में, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, राइट। उसके बाद आपका लोडर क्या कर रहा है, उसको EXE फाइल में, मेमोरी में लोड कर दे रहा है। दैट इज आपकी जो फाइनल फाइल है वो क्या है, टारगेट मशीन कोड। अब ये फाइनली ये वाली आपका मशीन, आपका प्रोसेसर रन कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके जो मेन टॉपिक है, अब उसका डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे कि अब आपके कंपाइलर के अंदर भी फेजेस हैं, आपके 6 फेजेस होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।